इस वीडियो में आज हम क्लास 9 चैप्टर 9 का क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं उनको समझाएंगे। इसके पहले हमने और भी वीडियो अपलोड कर दिए जो इन क्वेश्चन के पहले के हैं, उनको जरूर देख लें। तो इसमें लिखा हुआ है ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। यहाँ जो बुलेट है उसका मास दिया हुआ है 10 ग्राम, ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली, सीधी चल रही है इस तरह से, और विद वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी दी हुई है 150 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ इसका मास हो गया 10 ग्राम। स्ट्राइक है स्टेशनरी, और एक यहाँ पे वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, उससे जाकर के टकरा जाती है वुडन ब्लॉक, एंड कम टू रेस्ट, और यहाँ आकर के रेस्ट में हो जाती है इन 0.03 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है 0.03 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस निकालनी है। पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट into the block, also calculate the magnitude of force, और फोर्स भी निकालना है। फोर्स exerted by the wooden block on the bullet, जो बुलेट पर फोर्स डाला जाएगा वुडन ब्लॉक के द्वारा। तो यहाँ हमने लिख दिया मास ऑफ बुलेट एम 10 ग्राम। जब इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, तो डिवाइड कर देंगे 1000 का, आ जाएगा 0.01 kg। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर दी हुई है 150, तो यू इक्वल हो गया 150 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही टकराएगी वुडन ब्लॉक में रेस्ट में आ जाएगी बुलेट। तो यहाँ पर हो गया फाइनल वेलोसिटी v इक्वल 0। टाइम दिया हुआ है 0.03 सेकेंड, यहाँ लिख दिया टाइम इक्वल 0.03 सेकेंड। डिस्टेंस हमको निकालनी है और फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए और फोर्स निकालने के लिए। तो ए इक्वल होता है एक्सेलरेशन ए इक्वल v माइनस u अपॉन टी। वैल्यू यहाँ रख देंगे, v 0 हो गया, u 150 है, तो यहाँ लिख देंगे 150 v0, सॉरी जो v दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, 0 माइनस 150 अपॉन टाइम दिया हुआ है 0.3 सेकेंड, 0.03, और यहाँ हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ही वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 150 अपॉन 3 लिख देंगे, यहाँ से क्वांटिटी आएगा 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके बाद इसको कैंसिल कर देंगे, 3 5 जा, यहाँ 50 आ जाएगा, और इक्वल हो जाएगा 5000, और यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाल लिया। जो माइनस का साइन है वो डिक्रीजिंग वेलोसिटी को दर्शाएगा। इसके बाद आगे डिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक पल आ गया माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस
2as, v 0 हो गया, 0 का स्क्वायर इक्वल u 150 दिया हुआ है, 150 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू ये निकाल दिया माइनस 5000, और इसके बाद में s डिस्टेंस निकालनी है तो इंटू एस हो जाएगा डिस्टेंस के लिए। इसके बाद 0 इक्वल 150 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22,500, और इधर माइनस आ जाएगा, माइनस का 2 5 जाते हैं, और इनटू डिस्टेंस एस हो जाएगी, ट्रांसफर कर लेंगे तो हो जाएगा 10,000 एस इक्वल 22500, 22,500, और जब इसको निकालेंगे डिस्टेंस को तो एस इक्वल आ जाएगा 22500 अपॉन 10,000 का डिवाइड कर देंगे, 100 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, जे इससे कैंसिल हो जाएगा, और 2.25 मीटर। तो जो डिस्टेंस होगी वह हो जाएगी 2.25 मीटर। इस तरह से आप डिस्टेंस निकाल ली। यहाँ लिख देंगे डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस इक्वल 2.25 मीटर। इसके बाद में हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला होगा F इक्वल m इंटू ए, और m की वैल्यू दी हुई है 0.01 इंटू एक्सेलरेशन निकाल लिया माइनस का 5000, इधर न्यूटन आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 0 कम हो जाएंगे, 2 पॉइंट हटा दिए पॉइंट के 2 डिजिट, तो यहाँ हो जाएगा 50, और माइनस का साइन आ जाएगा, न्यूटन इक्वल हो जाएगा -50 न्यूटन। तो जो -50 न्यूटन आया, ये अपोजिंग फोर्स को दर्शाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स एक्सर्टेड by the wooden block on the bullet, on bullet इक्वल जो हो जाएगा -50 न्यूटन, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन
shows opposing force. तो इस तरह से निकाल लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg दिया हुआ है, यहाँ लिख दिया मास ऑफ ऑब्जेक्ट 100 kg यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी भी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी और जो फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है, इसको भी लिख दिया है v इक्वल 8 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड, यहाँ टाइम लिख दिया 6 सेकेंड। इसके बाद में कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमें निकालना है ऑफ द ऑब्जेक्ट, आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और फोर्स भी निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है u 5, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल 8 मीटर पर सेकेंड, मास दिया हुआ है 100 kg, टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड, इनिशियल मोमेंटम p1 हो जाएगा और फाइनल मोमेंटम p2 हो जाएगा। फोर्स f निकालना है, तो यहाँ पे p1 निकालते हैं। इनिशियल मोमेंटम p1 इक्वल हो जाएगा m u, और ये m की वैल्यू यहाँ दी हुई है 100 और इनटू u दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 हो जाएगा यहाँ। और इसके बाद में जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 500 आ जाएगी, 500 और मास का मल्टीप्लाई किया हुआ है तो kg हो गया और u मीटर पर सेकेंड। इसके बाद में p2 निकालेंगे, जो तुम्हारा फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, तो यहाँ पर m की वैल्यू 100 ही रहेगी इनटू, और यहाँ पर जो v दिया हुआ है 8 है तो 8 हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा 800, और मास के लिए kg आ गया यूनिट में और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड हो गया। इसके बाद p1 p2 हो गया, निकाल लिया, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया इतना 500 और यहाँ लिख देंगे इनिशियल मोमेंटम इक्वल इनिशियल मोमेंटम इक्वल 500 kg मीटर पर सेकेंड, और यहाँ लिख देंगे फाइनल मोमेंटम इक्वल हो जाएगा 800 kg मीटर पर सेकेंड। दोनों निकाल लिए। इसके बाद में फोर्स निकालना है, तो फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, 50 फोर्स F इक्वल हो जाएगा m इंटू ए, और ए की वैल्यू हम लिख देंगे या डायरेक्ट निकाल देना, डायरेक्ट भी आ जाएगा। जे फाइनल जो वेलोसिटी है वो मोमेंटम, तो p2 माइनस p1 हो जाएगा, p2 माइनस p1
इक्वल हो जाएगा P2 की वैल्यू आई, यहाँ पर P2 अपना आया था 800 और अपॉन में T लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 800 माइनस 500 अपॉन T दिया हुआ है 6 सेकेंड इक्वल हो जाएगा 300 अपॉन 6, यहाँ न्यूटन आ जाएगा और इक्वल हो गया 50 न्यूटन। तो इस तरह से दिया जाएगा। अब इसके बाद में फोर्स आ गया, यहाँ अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है और हाइट दी हुई है, मास दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दिया मास ऑफ द डम्बेल हो गया 10 kg, डिस्टेंस कवर्ड डम्बेल इक्वल 80 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 0.8 मीटर। एक्सेलरेशन यहाँ पर डाउनवर्ड दिया हुआ है, नीचे की ओर लग रहा है तो जी लिख देंगे 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी v, और मोमेंटम हमें निकालना है। तो मोमेंटम निकालने के लिए हमें v की आवश्यकता होती है। तो v कैसे निकालेंगे, मेरे पास में एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो v स्क्वायर इक्वल हो जाएगा u स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। तो v को निकालना है, v स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जो दी हुई है 0 हो जाएगी, तो यहाँ 0 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 a की जगह पे हम जी ले सकते हैं, तो यहाँ पे gs हो जाएगा इंटू जी की वैल्यू दी हुई है 10 और डिस्टेंस भी दी हुई है इंटू 0.8। तो v स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 0 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 16 आ जाएगा। तो v स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 16। v की जब वैल्यू निकालेंगे तो √16 हो जाएगी और v इक्वल हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ v आ गया। इसके बाद में मोमेंटम निकालेंगे, तो मोमेंटम इक्वल हो गया mv, तो यहाँ लिख देंगे मोमेंटम हो जाएगा इक्वल mv, और m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 10 kg और v निकल के आ गया 4। मोमेंटम इक्वल हो जाएगा mv, m की वैल्यू 10 हो गई kg और v हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड और इक्वल में आ जाएगा 40 kg मीटर पर सेकेंड। तो इतना जो मोमेंटम होगा वह ड्यूरिंग स्ट्राइक होगा। यहाँ लिख देंगे मोमेंटम ड्यूरिंग स्ट्राइक
ड्यूरिंग स्ट्राइक हो जाएगा 40 kg मीटर पर सेकेंड। इसके बाद में जो फाइनल मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम इनिशियल फाइनल मोमेंटम में आ जाएगा अपना 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालेंगे। इसके बाद निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम। तो हो जाएगा 40 माइनस 0 और kg मीटर पर सेकेंड इक्वल 40। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। यहाँ भी फाइनल लिखा गया है, आफ्टर स्ट्राइक के बाद में जो फाइनल मोमेंटम था उसको लिखा गया है आफ्टर स्ट्राइक। फाइनल जो मोमेंटम है वो आफ्टर स्ट्राइक है।